कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसको लगता है यार मेरे साथ तो सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे समय मेरे खिलाफ चल रहा हो, मैं कुछ भी करूं वो उल्टा ही हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर मेरे से रूठ गया हो। वो गांव की एक कहावत होती है ना कि जब बुरा समय आता है तो सोना छुओ वो भी मिट्टी हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में दुनिया की जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब सारी एक साथ इकट्ठी हो जाती है। और जब जीवन में ऐसा बुरे समय आता है, ऐसा संकट का समय आता है, तो मनुष्य अपने आप को अकेला, लाचार और असहाय महसूस करने लगता है। जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है, जो उसके नाते रिश्तेदार होते हैं, जो उसके अपने होते हैं, वो भी उसका साथ छोड़ छोड़ करके भागने लगते हैं। और ऐसी परिस्थिति में वह अपने आप को बहुत ही कमजोर, असहाय और लाचार महसूस करता है और निराश होकर के बैठ जाता है। उसको कुछ करने का मन ही नहीं होता है। वह अपने आप को पूरी तरीके से हारा हुआ मान लेता है। इस समस्या की समाधान के लिए मैं आपको एक कहानी के सफर में ले चलता हूँ। एक बार ऐसा ही एक नगर सेठ के साथ हुआ। उसके जीवन में व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसी समय उसके परिवार में बहुत बड़ी बीमारी आ गई और जितनी भी मुसीबतें थी एक साथ उसके ऊपर आ गई। ऐसी परिस्थिति को देखकर वो बड़ा परेशान रहने लगा और इस समस्या के समाधान के लिए वह अपने गुरु की कुटिया गया। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी भी अपने शिष्यों के साथ में नदी स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी वह नगर सेठ गुरुजी के पास गया और अपनी पूरी कथा और व्यथा उसने गुरुजी के साथ में शेयर किया। गुरुजी बोले, हम लोग नदी स्नान के लिए जा रहे हैं, ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो और वहीं पे नदी के किनारे ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। ऐसा कहकर गुरुजी नदी की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे वह शिष्य और बाकी के भी शिष्य गुरुजी के पीछे चल पड़े। जब गुरुजी नदी के पास पहुंचे तो नदी अपने कलकल वेग के साथ पूरे प्रवाह में बह रही थी। पास में ही लगे एक वृक्ष के नीचे गुरुजी अपने आसन में बैठ गए। फिर तो क्या, सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर के बाद में सूर्य ढलने को हुआ। शिष्यों के मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि हम लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन क्या बात है गुरुजी अपनी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। तब वह शिष्य जो अपनी समस्या को लेकर गुरुजी के पास आया था, उसने गुरुजी से निवेदन किया कि हे गुरुवर, हम लोग तो यहाँ पे नदी स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, हम लोग स्नान कब करेंगे? फिर मेरे को अपने घर भी तो जाना है। तब गुरुजी ने कहा, हे शिष्यों, ये नदी की लहरें जब शांत हो जाएंगी, पानी निर्मल हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, तब हम इस नदी में स्नान करेंगे। गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह शिष्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हे गुरुवर, ये नदी जब तक जिंदा है तो इसकी लहरें शांत कैसे होंगी? इसका प्रवाह रुकेगा कैसे? शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी भी हंसने लगे और उन्होंने कहा, मेरे प्रिय शिष्य, यही बात तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ये नदी नहीं है, ये हम लोगों का जीवन है। जब तक हम जीवित रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख और दुख की लहरें इसी तरीके से चलती रहेंगी और इन सुख और दुख की लहरों के बीच में ही हमको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमको पराक्रम करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचकर बैठ गए कि जब ये आपदाओं की आंधी थमेगी, जब ये संकट की लहरें समाप्त होंगी, तभी हम कुछ करेंगे, तो ऐसे में पूरा जीवन गुजर जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मेरे भाई, यही जिंदगी का दस्तूर है। इन्हीं असफलताओं की घड़ियों में, इन्हीं संकट की घड़ियों में, इन्हीं समस्याओं की घड़ियों में हमको आगे बढ़ना पड़ता है और कुछ करके दिखाना पड़ता है। हमको इस संकट की घड़ी में निराश नहीं होना है, हमको इस संकट की घड़ी में हताश नहीं होना, हमको इस संकट की घड़ी में हार मान करके नहीं बैठना है। अगर विफलताओं की बात करें तो थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो लगभग 1000 बार वो बल्ब के आविष्कार में असफल हुए। अगर वो अपनी इस असफलता से हार मान जाते तो आज ये बल्ब रूपी जो चमत्कार है हमारे बीच में नहीं होता। और जब मैं कहता हूँ कि वो 1000 बार असफल हुए, इस बात को कहने में मुझे मात्र 1 सेकंड लगता है और
आपको सुनने में भी मात्र 1 सेकंड लगता होगा। लेकिन जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक बार करता है तो उसके लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितने साधन संसाधन जुटाने पड़ते हैं, उस काम से उसको कितनी आशा और उम्मीदें रहती हैं, उसको कितने सपने होते हैं, और उस काम में जब वह व्यक्ति असफल होता है तो उसकी क्या मनोदशा होती होगी। और जब यही घटनाक्रम 1000 बार लगातार होता है, उसके बाद भी जो व्यक्ति खड़ा रहता है, जो अपने काम में अड़ा रहता है, उसको परमात्मा को सफलता देनी ही पड़ती है। जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर को तो बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में 1000 तो छोड़ो 100 बार असफल हुए हों, 100 बार तो छोड़ो 50 बार असफल हुए, 50 बार तो छोड़ो अगर 10 बार भी असफल हुए हो और अपने काम को कंटिन्यू किया हो। ऐसे कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। बहुत बड़ा कलेजा लगता है असफल होने के बाद में फिर उठकर चलने में। मेरे भाई, जीवन में जितना महत्व सफलता का है उतना महत्व असफलता का भी है। जिन लोगों को आप सफलता के ऊंचे शिखर में बैठा देखते हैं, कभी सर नीचा कर उनके नीचे असफलताओं की सीढ़ियों को तो गिनो कि उस सफलता के शिखर के नीचे कितनी असफलताओं की सीढ़ियां हैं। और जब व्यक्ति इन असफलताओं की सीढ़ियों में चढ़ के जाता है तभी वह सफलता के शिखर में पहुंचता है। जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा समय आए, चाहे कितना भी भयावह संकट आए, बस एक बात याद रखना कि रुकना मत, चलते रहना। चलते रहोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जिंदगी में सफल केवल वही होता है जो आगे बढ़ता है, जो करता है। आप कितने भी काबिल हो, कितने भी योग्य हो, लेकिन कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा। और मेरे भाइयों, जब बुरे समय में आपके अपने, आपके मित्र यार आपका साथ छोड़ छोड़ के भागने लगे ना, तो कभी हताश और निराश नहीं होना, क्योंकि उनकी वजह से ही आप जान पाओगे कि आप अकेले ही बुरे समय से निपटने में सक्षम थे। क्योंकि अगर वो आपके साथ रहते तो कभी ना कभी आपके मन में ऐसा शंका और संशय होता कि यार ये लोग थे इसलिए मैं सफल हुआ। और जब ये लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं और आप कुछ करके दिखाते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तब आप अपने आप को कह सकते हैं, यार मैं तो जबरदस्ती इनके धोखे में था, यार मैं तो जबरदस्ती इनके ऊपर आश्रित था, मुझ में तो वो काबिलियत पहले से थी कि कैसा भी बुरा वक्त आए मैं उससे निपट लूंगा। और अंत में यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उनके कारण ही मैं जान पाया कि बुरे वक्त से निपटने में मैं अकेला ही काफ़ी था।